नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में बुलंदशहर, बाराबंकी सहित 5 और जिले बढ़े। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब तक कई जिलों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल में ही 5 और नए जिलों के भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। यह विज्ञापन हरदोई, कुशीनगर, जालौन, बुलंदशहर, बाराबंकी के लिए जारी किए गए हैं। कानपुर में दंगे के फर्जी मुकदमे में 33 निर्दोष गए थे, जेल मुकदमा वापस लेगी सरकार। कानपुर में 2015 के दंगों के बाद दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लेने का फैसला यूपी सरकार ने किया है। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने 32 निर्दोष लोगों को जेल भिजवाया था। पीड़ितों की शिकायत पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचाया, जिसके बाद सरकार ने मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया है। यूपी में आज से 3 दिन की छुट्टी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों के अनुरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अब 11 अक्टूबर को महानवमी का अवकाश रहेगा, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरे का सार्वजनिक अवकाश पहले से ही घोषित है। 13 अक्टूबर को रविवार है। ऐसे में आज से 3 दिन छुट्टी रहेगी। संत प्रेमानंद पर नोट बांटने का आरोप। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज द्वारा राधा कुंड में लोगों को नोट बांटने के आरोप के मामले में अब धर्म रक्षा संघ संत के पक्ष में खड़ा हो गया है। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि सनातन समाज के सर्वाधिक लोकप्रिय संतों में से एक संत प्रेमानंद महाराज पर आशुतोष पांडेय द्वारा भीड़ जुटाने के लिए रुपये बांटने का आरोप अनर्गल, भ्रामक और अनुचित है। उन्होंने डीएम को भी पत्र भेजा है। सौरभ गौड़ ने कहा है कि सनातन धर्म में दक्षिणा देना और दक्षिणा लेना एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसका निर्वहन राधा कुंड में संत प्रेमानंद ने किया। सेब से भी महंगा हुआ टमाटर। महंगाई की मार से मध्यम वर्ग पूरी तरह बेहाल है। आलम यह है कि हरी सब्जियों की कीमत फलों से अधिक हो गई है। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि बेहतर किस्म का सेब 90 रुपये किलो है। बीते 3 सप्ताह में अधिकांश सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी व्यापारी महंगाई का कारण बारिश में फसल खराब होना मान रहे हैं। मोदी सरकार से समर्थन वापस लें। नीतीश। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी पुलिस के जवानों के बीच जमकर आमना सामना हुआ। अखिलेश जेपीएनआईसी जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इस दौरान अखिलेश ने नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर डाली। अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई इमरजेंसी और तानाशाही की याद दिलाई है। पटाखा गोदाम विस्फोट में संभल के डीएम पर एनजीटी सख्त। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के संभल के जिला मजिस्ट्रेट पर अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। हरित निकाय ने जिले में पटाखों के एक अवैध गोदाम में हुए विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अवैध पटाखा गोदाम में पिछले साल 13 जून को आग लगने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी और 7 अन्य लोग घायल हुए थे। युवाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। युवाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर अब इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ आसानी से दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा। पराली जलाने पर सख्त हुई सरकार। बुलंदशहर जिले के कस्बा जहांगीराबाद में गुरुवार को फिर से पराली जलाने की घटना हुई। क्षेत्र में पराली को लेकर भ्रमण कर रही एसडीएम प्रियंका गोयल ने मौके पर जाकर फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। एसडीएम ने 2 किसानों पर 25-25 हजार का जुर्माना और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी गांव सांखनी में पराली जलाने की घटना हो चुकी है। गुरुवार को जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव ढूंगरा जाट में 2 खेतों में किसानों ने पराली में आग लगा दी। मुरादाबाद में दशहरा मेले के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। शनिवार की दोपहर 2 बजे के बाद शहर में रोडवेज और निजी बस नहीं आएंगी। कांठ और बिजनौर से आने वाली बसों को कांठ रोड पर ही अकबर किले के पास रोक दिया जाएगा, जबकि काशीपुर टांडा से आने वाली निजी अफ रोडवेज की बस काशीपुर तिराहे आ पाएंगी। भाजपा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी सक्रिय सदस्यता अभियान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता
अभियान 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसे लेकर गुरुवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। दम तोड़ रहा है घी का कारोबार। कभी गांव गांव भट्ठी पर तैयार होने वाले देशी घी का कारोबार अब दम तोड़ता जा रहा है। 3 से 4 दशक पहले तक यहां कुटीर उद्योग के तौर पर बनने वाला घी अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो गया है। सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद में तो शामिल करवा दिया, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती नहीं मिली। लखनऊ में डेंगू का कहर। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में डेंगू के 63 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि मलेरिया के भी 4 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 970 और मलेरिया के 440 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रहे करप्शन को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने जौनपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह और बिजनौर के एसडीएम आदेश सिंह सागर को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। दोनों पीसीएस अफसरों को राजस्व परिषद से अटैच किया गया है। जांच में दोनों अफसरों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए चला स्वास्थ्य अभियान। नोएडा के अलग अलग इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मलिन बस्तियों, सरकारी स्कूलों, गांव और झुग्गी झोपड़ी में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को शिविरों में मौजूद महिला डॉक्टरों ने सुना और उनका समाधान किया। यूपी में धान खरीद की गति पड़ी सुस्त। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की रफ्तार धीमी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार अब तक 501 टन ही धान खरीदा गया है। सरकार ने इस साल 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए वे सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने को तैयार नहीं हैं। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास अलग अलग भाषाओं में होगा अंकित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ राम भक्तों खासकर युवाओं को राम मंदिर के प्राचीन व आधुनिक इतिहास से परिचित कराने की योजना पहले ही बनाई थी। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं में इतिहास अंकित किया जाएगा। फिलहाल तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर के सीढ़ियों के उत्तरी भाग में, जहां से विशिष्ट दर्शनार्थियों का मंदिर में प्रवेश होता, के बाईं तरफ दीवार में इस इतिहास को उत्कीर्ण कराया है। यह राम मंदिर के लोअर प्लिंथ का भाग है। यहाँ राजस्थान के रेड सैंडस्टोन की दीवार पर फिलहाल आंग्ल भाषा में प्राचीन व आधुनिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण अंकित है। इस विवरण को आइकोनोग्राफी के जरिए उत्कीर्ण वाक्यांशों को लाल रंग से भर दिया गया है, जिससे कि अक्षर उभर आए और इन्हें ठीक से पढ़ा जा सकता है। महानवमी दशहरे पर काशी में अलर्ट। वाराणसी में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में महानवमी, दशहरा और नाटी इमली के प्रसिद्ध भरत मिलाप को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया, जोन में सबसे अधिक फेमस और ऊंचे दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। इसमें गोल्डन क्लब की पूजा काफी संवेदनशील है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए। सीएम योगी ने नवरात्रि की नवमी पर गोरखपुर में कन्या पूजन किया। कन्याओं के पैर धोए, टीका लगाया, चुनरी ओढ़ाई, उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में देवी दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। इसके बाद गोरक्षपीठ की परंपरा के तहत कन्या पूजन का अनुष्ठान शुरू हुआ। कन्या पूजन करते हुए योगी ने उनसे बात की, कहा, आओ देवी मां, पैर लाइए, देवी मैया की जय। मायावती का बड़ा ऐलान। पिछले चुनावों के कड़वे अनुभव का किया जिक्र। बसपा अब चुनावों में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब वह गठबंधन नहीं करेंगी। हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में बसपा प्रमुख ने यह घोषणा की है और इंटरनेट मीडिया एक्स पर इसे साझा किया है। 2019 कुंभ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही योगी सरकार दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में भी प्रस्तुत करने जा रही है। करीब 2 माह तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ ही इस बार कुंभ 2019 की तर्ज पर कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया। हरियाणा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने
उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों को लेकर कहा, मेरा पहले दिन से बार बार यही कहना है कि जिस चीज पर शक या संदेह हो जाए उसे खत्म कर देना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसे हैक न किया जा सके। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक शक होता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जब बैलेट के मतपत्र खुले तब कांग्रेस एक तरफ लीड कर रही थी और जब ईवीएम मशीन चालू हुई तो कांग्रेस पीछे चली गई। ईवीएम 99 तक चार्ज थी। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा करती है और जिस चीज पर संदेह पैदा हो जाए उसको खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम को बंद करने के लिए देश भर में आंदोलन होना चाहिए। भाजपा विधायक को थप्पड़ मामले में सड़क पर उतरा हुजूम। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने के मामले ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। भाजपा विधायक के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और डीएम दफ्तर का घेराव किया। भाजपा विधायक की तरफ से तहरीर देने के बाद भी जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह के खिलाफ अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से लोग आक्रोशित नजर आए। लोगों ने अवधेश सिंह पर रासुका लगाने, उन्हें गिरफ्तार करने, एडीएम और कोतवाल पर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा विधायक को भोला बाबा में दिखते हैं। भगवान कृष्ण भोले बाबा उर्फ सूरजपाल गुरुवार को लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुआ। उसके साथ भाजपा के पीलीभीत से विधायक बाबूराम पासवान भी थे। वो पूछताछ के दौरान भी बाबा के साथ रहे। विधायक बाबूराम पासवान के राजनीतिक गुरु का कहना है, भोले बाबा के लिए विधायक कुछ भी कर सकता है। बाबूराम भोले बाबा के सबसे करीबी भक्तों में गिने जाते हैं। विधायक अपने समर्थकों से कहते हैं कि उन्हें भोले बाबा में श्री कृष्ण दिखते हैं। मंदी से जूझ रहे यूरोपीय देश अमेरिका के बाद कानपुर के निर्यातकों का सबसे बड़ा बाजार यूरोप मंदी से जूझ रहा है। वहां के बड़े खरीदार वित्तीय संकट में हैं, जिसका असर शहर के निर्यात पर पड़ा है। पिछले साल की तुलना में करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। क्रिसमस के पहले ही सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां विपरीत हैं। जानकारों का कहना है कि विश्व में अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्ध और उसके कारण महंगाई बढ़ने से बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े का होगा भव्य विस्तार। प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का होगा भव्य विस्तार। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के 12 से अधिक किन्नरों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही 50 से अधिक किन्नरों को संन्यास मिलेगा। अखाड़े में नए सिरे से पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। वहीं वंचित समाज के 71 संत महामंडलेश्वर बनेंगे। सेंट्रल जेल से कैदी फरारी के आरोप में वार्डर निलंबित। सेंट्रल जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद के दोषी हरपाल के फरार होने के मामले में जेल वार्डर अजय कुमार प्रथम को निलंबित कर दिया गया है। अन्य संबंधित कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की संभावना है। गोरखपुर में खून से मां दुर्गा का अभिषेक। गोरखपुर के बांसगांव में श्रीनेत वंश के लोगों ने नवमी पर मां दुर्गा के चरणों में अपना रक्त अर्पित किया। ये अनोखी परंपरा पिछले 300 साल से चली आ रही है। शुक्रवार को सुबह से ही इस मंदिर पर मां दुर्गा को रक्त चढ़ाने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग यहां नवमी के दिन मां दुर्गा को अपना रक्त चढ़ाते हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी लापता। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर 13 अक्टूबर को हिंदुओं 36 बिरादरियों की पंचायत होगी। ये पंचायत 4 अक्टूबर की रात मंदिर पर कथित तौर पर हुए हमले और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के कथित तौर पर लापता होने के संबंध में बुलाई गई है। शुरुआत में यति के पुलिस हिरासत में होने की खबरें आईं, लेकिन पुलिस ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। शिष्य भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि नरसिंहानंद कहां हैं। साध्वी प्राची बोली, राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक। शाहजहांपुर में साध्वी प्राची ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक जैसे हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी या हलवाई की दुकान पर। पता नहीं कहां से ज्ञान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जमीनी नेता नहीं है। जमीनी नेता तो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और धामी जी हैं। कोहरे में दिसंबर से जनवरी तक निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें। रेलवे को अब भी से कोहरा डराने लगा है। यही वजह है कि उत्तर मध्य रेलवे समेत अन्य जोन में अभी से कोहरे के मद्देनजर ट्रेनों को निरस्त करने की समय सारणी जारी की जाने लगी है। रेलवे ने आगामी कोहरे 2024-25 के मौसम के चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त करने और कई गाड़ियों के फेरे कम करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को कुछ रेलवे स्टेशन के बीच निरस्त किया गया है। कानपुर में टीचर को मिली आतंकवादी की धमकी। हेलो, मैं आतंकवादी बोल रहा हूं। तुमको अपनी इज्जत प्यारी हो तो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो, वरना तुम्हारा नग्न वीडियो वायरल कर दूंगा। सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। ऐसा ना किया तो पूरे परिवार को गोलियों से भून डालूंगा।
मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये धमकी कानपुर में प्राइवेट शिक्षक को व्हाट्सएप कॉल पर मिली। इसके बाद से पूरा परिवार डरा और सहमा है। आगरा में रावण से चल रही मुस्लिम परिवार की रोजी रोटी। आगरा के रामलीला मैदान में दशहरे पर 120 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन होगा। रावण 120 फीट का पुतला बनाने में मथुरा का मुस्लिम परिवार कई पीढ़ियों से लगातार काम करता आ रहा है। 80 साल के जाफर अली राम का भी नाम लेते हैं। कहते हैं राम सबके आराध्य हैं, वो सबके हैं। हम लोग 5 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने का काम कर रहे हैं। रावण से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। इस बार रावण दहन से पहले पलकें झपकाएगा, हंसेगा भी। भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद। 5 गिरफ्तार। गोंडा जिले की कौड़िया पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा तथा बनाने के उपकरण बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पटाखा तथा पटाखा निर्माण की सामग्री बरामद कर इनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। विधायक राजा भैया की करोड़ों की भूमि जब्त। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के नाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सिल्टोना गांव में करोड़ों रुपए की जमीन है। उन्होंने साल 2007 में अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम से सिल्टोना में 0.555 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। करोड़ों की उस जमीन पर उसी दौरान तारबाड़ कर दी गई थी, लेकिन 16 साल बीतने के बाद भी उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया था। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें जिस उद्देश्य से जमीन दी थी वह उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उनकी जमीन जब्त कर ली है। अब वह जमीन राज्य सरकार में निहित कर ली गई है। सरकार के इस बड़े एक्शन से राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर कुंभ नगर के अस्थायी जिले की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। शासन के आदेश पर पिछले महीने ही महाकुंभ नगर के डीएम, एसएसपी और प्रयागराज जिले के डीएम व डीसीपी सिटी, एडीएम सिटी समेत 1 दर्जन उच्चाधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने दोनों जिलों की सीमा के साथ ही थाना और तहसील का क्षेत्रफल तय कर दिया था। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई थी। महाकुंभ नगर के अंतर्गत कुल 4 तहसीलों के 48 गांव को शामिल किया जा रहा है। इसके 20 थाने और 65 चौकियों को अस्थायी रूप से तैयार किया जाएगा। गाजियाबाद में महिला ने रोडवेज बस में जन्मा बच्चा। गाजियाबाद में एक महिला ने रोडवेज बस में ही बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस जब तक पहुंची तब तक प्रसूता को प्रसव पीड़ा तेज हो चुकी थी। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों ने बिना समय गंवाए मौके पर ही सुरक्षित डिलीवरी की। इसके बाद जच्चा बच्चा को सुरक्षित तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। वर्दी में नियम टूटे तो होगी सख्त कार्रवाई। वर्दी की आड़ में नियम तोड़ने वाले पुलिस कर्मियों पर अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी। शहर में इनकी निगरानी की जाएगी। पुलिसकर्मी जरा भी नियमों का उल्लंघन करते नजर आए तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 1 सप्ताह के लिए पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा। यहां उन्हें नियमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। काशी के वृद्धाश्रम में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक जब लोग इंटरनेट की दुनिया से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, उस वक्त से मेरी किताबें ऑनलाइन हैं। आज वृद्धाश्रम में हूँ, काशी में पैदा हुआ, पला बड़ा, 15 साल की उम्र से लिखना शुरू किया और अब तक 400 किताबें लिख चुका हूँ। सब ऑनलाइन हैं, अमेज़न और गूगल पर देख लीजिएगा। बेटा बेटी कहाँ हैं मत पूछिए, वो मेरा अतीत है। ये कहकर काशी के लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल, एसएन खंडेलवाल जोर से हंसे और हाथ जोड़ ली। कहने लगे, देखिए पुराना कुछ नहीं पूछिएगा, वो सब अतीत था जिसे मैंने खत्म कर दिया। अब नया खंडेलवाल है जो सिर्फ किताबें लिख रहा है। जब तक सांस है कलम चलती रहेगी। उनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। ऐसे इन खंडेलवाल की माने तो दामाद भी वकील है और उनके पास करीब 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे हड़प कर बेटे बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।